हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों तक सीमित नहीं होता? क्या विवाह केवल एक सामाजिक समझौता है या फिर आत्मा की गहराई में उतरने वाला एक साधना पथ होता है? जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि पति पत्नी का असली रिश्ता कैसा होता है, तो भगवान शिव ने एक एक करके ऐसी कथाएं सुनाई जिनमें प्रेम था, त्याग था, गलती भी थी और क्षमा भी। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर न केवल मां पार्वती की आंखें भर आईं, बल्कि हर युग की स्त्रियों और पुरुषों के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस कथा में एक चिट्ठी ने वर्षों पुराना मौन तोड़ा, एक स्पर्श ने क्रोध को शांत किया और एक अंतिम सांस ने मोक्ष का द्वार खोल दिया। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, ये शिव की वाणी में छिपा सनातन सत्य है, जिसे सुनना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो विवाह को केवल रस्म समझता है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी इस पवित्र शिव वाणी से जुड़ना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। सावन का पावन महीना था। दिव्य वातावरण में हर दिशा से केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ध्यानमग्न मुद्रा में स्थित थे, त्रिनेत्र बंद थे और उनके जटाजूट से अनवरत गंगाजल की धारा बह रही थी। ये वही स्थान था जहाँ सृष्टि के सबसे रहस्यपूर्ण संवाद होते थे, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित होते थे। उनके निकट बैठी थी देवी पार्वती, सौंदर्य, ममता और तप की प्रतीक। उनके नेत्रों में भक्ति थी और मुख पर गंभीरता। उनके हृदय में श्रद्धा के साथ साथ एक कोमल जिज्ञासा भी थी। उन्होंने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़े और मंद स्वर में पूछा, स्वामी, मैं आज एक विशेष प्रश्न करना चाहती हूँ, कृपया मुझे उत्तर दें। भगवान शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में वही शांत तेज था जो संसार की गति को नियंत्रित करता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पूछो देवी, तुम्हारे मुख से निकला हर प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। माता पार्वती ने थोड़े संकोच से कहा, प्रभु, युग युग से मनुष्य पति पत्नी के पवित्र संबंध को निभाता आया है, परंतु आज भी यह संबंध बहुतों के लिए भ्रम, पीड़ा और कलह का कारण बनता है। स्त्री और पुरुष जब विवाह के बंधन में बंधते हैं तो क्या केवल सामाजिक दायित्व निभाना ही उनका कर्तव्य होता है, या इसमें कोई गूढ़ रहस्य और दिव्यता भी छिपी है? पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति क्या धर्म निभाना चाहिए? ये सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, देवी, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये समस्त स्त्री जाति का प्रश्न है जिसे युगों से उत्तर की प्रतीक्षा है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो एक राजा और रानी के जीवन से संबंधित है। इस कथा में तुम्हें वह 7 सूत्र मिलेंगे जो पति पत्नी के रिश्ते को न केवल स्थायी बनाते हैं बल्कि उसे ईश्वर के समीप भी ले जाते हैं। ये कहकर भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और तत्काल वातावरण बदलने लगा। आकाश में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ, एक सुंदर हरे भरे राज्य का चित्र, जहाँ स्वच्छ सड़कें, कल कल करते जल प्रवाह और मंदिरों में गूंजते शंख की ध्वनि थी। शिव बोले, ये है द्रविड़ देश का नगर और इसके राजा हैं धर्मसेन, सत्य, करुणा और नीति के प्रतीक, और उनकी पत्नी है रानी शीलवती, तप, त्याग और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति। इन दोनों के जीवन से हम समझेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, आत्माओं का मिलन है। वो मिलन जो केवल जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों की यात्रा के लिए होता है। राजा धर्मसेन और रानी शीलवती का विवाह केवल एक राजनीतिक संधि नहीं था, वह एक व्रत था, एक ऐसा संकल्प जिसमें दोनों ने एक दूसरे को जीवन का सहचर ही नहीं, जीवन का लक्ष्य मान लिया था। राजा राज्य चलाते हुए धर्म को सर्वोपरि रखते, प्रजा को पुत्रवत मानते और हर निर्णय से पहले रानी से परामर्श अवश्य करते। रानी शीलवती, जो माता अन्नपूर्णा की परम भक्त थी, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान शिव, माता पार्वती और श्री राम सीता का पूजन करती और फिर अपने हाथों से राजा के लिए भोजन बनाती। वह कहती थी कि जिस भोजन में पत्नी का प्रेम न हो वह अन्न नहीं, केवल शरीर का बोझ है। उनके बीच संवाद मौन में भी होता और मौन में भी सौहार्द बना रहता। परंतु ये सुख, ये संतुलन एक दिन परीक्षा में पड़ गया।
एक दिन नगर में एक तेजस्वी तपस्वी पधारे, महामुनि वशिष्ठ। उन्होंने नगर भ्रमण के पश्चात राजमहल में प्रवेश किया और राजा धर्मसेन से कहा, राजन, तुम्हारा जीवन धर्म का उदाहरण है, परंतु यह मत समझो कि परीक्षा केवल शास्त्रों की होती है। अब तुम्हारा वैवाहिक जीवन एक गूढ़ परीक्षा से गुजरेगा, जिसके बाद ही यह कहा जा सकेगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे को आत्मा से अपनाया है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, कृपया मुझे दिशा दिखाए, मैं धर्म का पालन करूंगा। महामुनि बोले, अगले 1 मास तक तुम दोनों को व्रत करना होगा। इस अवधि में न तुम एक दूसरे से बोल सकोगे, न देख सकोगे, न संपर्क कर सकोगे। परंतु ये तप केवल शारीरिक दूरी का नहीं होगा, ये हृदय की निकटता का परीक्षण होगा। यदि तुम दोनों इस व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण करोगे तो तुम्हारा संबंध केवल विवाह नहीं रहेगा, वह साक्षात शिव पार्वती के समान होगा। इतना कहकर महामुनि वशिष्ठ अंतर्ध्यान हो गए। राजा और रानी ने यह व्रत आरंभ किया। रानी अपने महल के एकांत भाग में चली गईं, जहां उन्होंने पूजा, ध्यान और जप का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न त्याग दिया, केवल फलाहार पर रहीं और प्रतिदिन तुलसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करती। राजा ने भी अपने कक्ष को तपोवन बना दिया, जहां वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते, धर्मशास्त्र पढ़ते और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते। दोनों ने एक दूसरे को न देखा, न सुना और न छुआ, परंतु उनके हृदय हर पल एक दूसरे के साथ धड़कते थे। रानी के मन में प्रतिदिन ये भाव रहता, प्रभु की दी ये परीक्षा केवल मेरे नारीत्व की नहीं, मेरे पतिव्रत की परीक्षा है। राजा सोचते, यदि रानी स्वस्थ हैं तो मैं शांत हूँ, परंतु मन कहता है कहीं कुछ अशुभ न हो। और फिर आया वह दिन जब इस व्रत की वास्तविक परीक्षा हुई। रात्रि का समय था, अमावस्या की अंधकारमयी रात थी, आकाश में घने मेघ छाए हुए थे और वातावरण में रहस्यपूर्ण स्तब्धता थी। रानी को तेज ज्वर हो गया था, उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, सेविकाएं भयभीत थीं और किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा को सूचना दे, क्योंकि व्रत का नियम स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के कक्ष तक नहीं आ सकते। परंतु जब राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वे संकोच नहीं कर सके। वे दौड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंचे, उनका हाथ थामा, जल छिड़का और मंत्रों से शीतलता प्रदान की। रानी की आंखें धीरे धीरे खुली, उन्होंने अपने स्वामी को देखा और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आपने नियम तोड़ दिया। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, यदि नियम तुम्हारा जीवन नहीं बचा सकता तो वह मेरे लिए अधर्म है। उसी क्षण महामुनि वशिष्ठ प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने व्रत भंग किया है, परंतु मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूँ। आज तुमने एक गूढ़ सत्य को सिद्ध किया है कि पत्नी का जीवन ही पति का सबसे बड़ा धर्म है। तुमने दिखाया कि नियम से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा प्रेम। ये वही बोध है जो त्रिकालदर्शी भगवान शिव स्वयं समझाते हैं। उसी क्षण भगवान शिव ने अपना वृतांत विराम दिया और पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखा। पार्वती की आंखें नम थीं, उनका हृदय भावनाओं से भर चुका था। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या यही वह 7 सूत्र हैं जिनसे पति पत्नी का बंधन अटूट बनता है? शिव बोले, हाँ देवी, इस कथा में प्रेम, त्याग, सेवा, विश्वास, धर्म, करुणा और समर्पण, ये 7 तत्व छिपे हैं। यही है पति पत्नी के पवित्र संबंध के आधार। देवी पार्वती के मुख पर मौन था, लेकिन उनके अंतर्मन में हजारों विचारों की गूंज थी। शिव की कथा ने उनके भीतर एक अद्भुत तरंग जगा दी थी। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपने पहले भाग में जो दर्शन कराए उससे ये स्पष्ट हो गया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल देह का नहीं, धर्म और आत्मा का मेल है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि जब यह संबंध क्लेश से घिर जाए, जब स्वभावों की टकराहट हो, जब क्रोध, भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो जाए, तब इस संबंध को कैसे बचाया जाए? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही वो अवस्था है जहाँ ये बंधन परीक्षा में पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, स्वयं देवताओं के लिए भी आदर्श बन चुकी है। ये कथा है एक ब्राह्मण दंपति की, जिनका जीवन त्याग, धैर्य और क्षमा से संचित था। फिर शिव की दृष्टि त्रिकाल पर केंद्रित हो गई और आकाश में एक और दृश्य प्रकट हुआ।
ये दृश्य था काशी नगरी के पास एक छोटे से ग्राम का, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था आचार्य प्रबोधन और उनकी पत्नी थी सुनीता। दोनों अत्यंत निर्धन थे, लेकिन धर्म, संस्कार और संयम में अति समृद्ध। प्रबोधन वेदों के आचार्य थे, गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते और दान में जो कुछ मिलता उसी से जीवन यापन करते। उनकी पत्नी सुनीता सच्ची अन्नपूर्णा थी। मिट्टी के चूल्हे पर पका भोजन वह अपने पति को पहले परोसती, फिर स्वयं खाती। वे कहती, पति की थाली में केवल अन्न नहीं, मेरा प्रेम, मेरा तप और मेरा धर्म है। एक वर्ष अकाल पड़ा, खेत सूख गए, गांव में अन्न की एक एक मुट्ठी के लिए लोग भटकने लगे। आचार्य प्रबोधन ने भी शिक्षा स्थगित की और नगर जाकर भीख मांगने लगे, ताकि वे अपनी पत्नी के लिए 2 रोटियां ला सकें। एक दिन जब वे लौट रहे थे, तभी वन में कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। डाकू बोले, इस ब्राह्मण को हमारे देवता के नाम पर बलि देनी होगी, तभी वर्षा होगी। प्रबोधन ने शांति से कहा, यदि मेरे प्राण किसी के लिए लाभकारी हों, तो मैं साक्षात यम के समक्ष भी बिना भय जाऊंगा, परंतु एक विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो। डाकुओं ने इनकार कर दिया। इधर सुनीता को जब ये समाचार मिला तो उसने रोना नहीं, विलाप नहीं किया। वह सीधे नदी के तट पर गई, वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान यमराज का आह्वान किया। शिव बोले, देवी, जब एक पत्नी का हृदय ईश्वर को पुकारता है तो ब्रह्मांड भी उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। सुनीता ने प्रार्थना की, हे यमदेव, यदि मैंने जीवन में केवल एक पति को अपना परमेश्वर माना है, यदि मैंने अन्न का पहला कौर हमेशा उन्हीं को समर्पित किया है, यदि मैंने कभी परपुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखा, तो मुझे अपने पति को वापस देने का वरदान दो। तभी आकाश में बिजली चमकी और यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा पतिव्रत इतना प्रबल है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। तुम्हारे पति को जीवन दान मिलता है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, ये कथा केवल पतिव्रता स्त्री की नहीं है, ये क्षमा की, धैर्य की, त्याग की गाथा है। सुनीता ने अपने दुखों का रोदन नहीं किया, बल्कि ईश्वर की ओर उन्मुख होकर पति को बचाने का संकल्प लिया। उसने यमराज को नहीं, अपने प्रेम और सत्यनिष्ठा को पुकारा। यही वह शक्ति है जो इस संबंध को अमर बनाती है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, यदि पत्नी में यह भाव हो और पति में न हो तो? शिव बोले, देवी, यही संतुलन है। जैसे तुम मेरे साथ हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। केवल स्त्री को ही क्यों, पुरुष को भी चाहिए कि वह पत्नी के समर्पण को देखे, समझे और उसका सम्मान करे। वह उसका सेवक भी बने और रक्षक भी। यदि पत्नी रोग में है तो पति को चाहिए कि वो उसकी पीड़ा में स्वयं को झोंक दे, और यदि पति भ्रमित हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि वह उसे धर्म का स्मरण कराए। यही सच्चा साथ है, यही है सहधर्मचारिणी का अर्थ। फिर शिव बोले, आज के युग में लोग केवल अपने सुख के लिए विवाह करते हैं, जैसे विवाह कोई सुविधा है। लेकिन ये सुविधा नहीं, ये तपस्या है। और तपस्या तब पूर्ण होती है जब उसमें त्याग हो, धैर्य हो और सबसे महत्वपूर्ण क्षमा हो। कई बार पत्नी से भूल होती है, कई बार पति भी कठोर हो जाता है, पर यदि दोनों में क्षमा का भाव न हो तो फिर यह रिश्ता केवल औपचारिकता बन जाता है। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, स्वामी, आज आप जो बता रहे हैं वह केवल गृहस्थ धर्म नहीं सिखा रहा, वह स्वयं शिव पार्वती के संबंध का सार दे रहा है। आप चाहे कितने भी गंभीर हों, आपके भीतर भी वह करुणा, वह प्रेम है जिसे आप मेरे लिए सहेजे हुए हैं। आज मैं समझ गई कि पति पत्नी का रिश्ता तभी दिव्य होता है जब उसमें मैं और तू नहीं होता, केवल हम होता है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, देवी, यही तो विवाह का रहस्य है। एक दूसरे के दोषों को ढंक कर, गुणों को पहचान कर और मन की बात बिना बोले समझकर साथ चलना। माँ पार्वती अब तक भगवान शिव के वचनों से भीतर तक आंदोलित हो चुकी थीं। वे भाव विभोर थीं, पर साथ ही उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने एक पत्नी की तपस्या और समर्पण की दिव्य कथा बताई,
परंतु यदि पत्नी समाज के ताने, अपमान और अकेलेपन से जूझ रही हो और पति केवल मौन हो, तो उस स्त्री का संबल कहाँ से आए? क्या ये भी पति का धर्म नहीं कि वह अपनी पत्नी के मान के लिए समाज से टकराए? शिव गंभीर हो गए, उनका मुख तेजस्वी हो उठा, जैसे ब्रह्मांड के भीतर छुपा कोई गूढ़ रहस्य अब बाहर आने को आतुर हो। उन्होंने कहा, देवी, पति का सबसे बड़ा धर्म है पत्नी को केवल प्रेम देना ही नहीं, बल्कि जब वह अकेली खड़ी हो तो उसके पीछे दीवार बनकर खड़ा होना। ये देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने अपनी पत्नी के लिए समाज से युद्ध किया, लेकिन बिना एक भी शब्द बोले, बिना किसी शस्त्र के। ये कथा है पवित्र जनकपुर की, जहाँ जन्मा एक नाम जो आज तक श्रद्धा से लिया जाता है, ऋषि अनुग्रह। जनकपुर नगरी में एक समय धार्मिक विघटन और सामाजिक अहंकार अपने चरम पर था। नियमों की आड़ में स्त्रियों को नीचा दिखाना और उनके दोष गिनाना आम बात थी। वहीं एक युवा ब्राह्मण था, नाम था अनुग्रह। वह शांत, विद्वान, तपस्वी और अत्यंत विनम्र था, लेकिन समाज में उसका सम्मान केवल इस कारण था क्योंकि वह चुप रहता था। एक दिन एक नदी के तट पर उसे एक अचेत स्त्री मिली। उसकी देह पर यातना के निशान थे। वह अपमान और प्रताड़ना की मूर्ति बनी थी। वह जनकपुर की ही एक ब्राह्मण कन्या थी, वसुधा। कुछ कुटिल ब्राह्मणों ने, जो स्वयं धर्म के रक्षक कहलाते थे, उस कन्या पर झूठा दोष लगाकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। जब अनुग्रह को ये ज्ञात हुआ तो उसने उस कन्या को उठाकर अपने आश्रम में स्थान दिया। ये पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, इस ब्राह्मण ने एक पतिता को अपनाया है, ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन अनुग्रह ने मौन नहीं तोड़ा। कुछ दिनों बाद नगर सभा बैठी, जहां राजा, आचार्य, महंत और समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सबने अनुग्रह को बुलवाया और पूछा, तुम इस कन्या को अपने घर क्यों लाए? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तब अनुग्रह ने पहली बार सबके समक्ष उत्तर दिया, हाँ, यह मेरी पत्नी है, न जन्म से, न विवाह से, बल्कि सत्य से, करुणा से और धर्म से। जिस समाज ने इसके वस्त्र छीनकर इसका मान छीना, उसी समाज को मैं इसका सिंदूर बनकर उत्तर दे रहा हूँ। सभा सन्न रह गई। शिव बोले, देवी, यही है वह पुरुष जो धर्म के नाम पर स्त्री को अकेली नहीं छोड़ता। उस दिन अनुग्रह ने वसुधा को स्वयं अपने हाथों से सिंदूर लगाया और कहा, अब ये केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी तपस्या है और मेरे व्रत की पूर्णता है। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, इस युग में भी कितनी वसुधाएं होंगी जो अपमानित हो रही हैं, जिन्हें उनके पति केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि समाज उंगली उठाता है। आपने आज दिखाया कि असली पति वही होता है जो स्त्री के सम्मान को अपनी प्रतिष्ठा बनाकर जिए। शिव बोले, हाँ देवी, विवाह केवल यज्ञ का 7 फेरा नहीं होता। 7 फेरे 7 वचन हैं, जिनमें एक ये भी है कि यदि पत्नी पर कोई भी संकट आए तो पति को उसके आगे खड़ा होना चाहिए। जैसे वटवृक्ष आंधी के सामने अपने नीचे की बेल को ढांक लेता है, वैसे ही पति को स्त्री का कवच बनना चाहिए, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। पार्वती ने पूछा, स्वामी, अनुग्रह ने तो केवल मौन रहकर यह सब किया, लेकिन क्या हर पुरुष में इतना धैर्य होता है? शिव बोले, नहीं देवी, लेकिन यदि पुरुष अपने स्त्री के प्रेम को धर्म से ऊपर रखे तो उसके भीतर यह शक्ति स्वयं जागृत होती है। यही वह भाव है जिसे हमने शिव पार्वती के रूप में निभाया है। विवाह केवल पत्नी को ग्रहण करना नहीं होता, यह उसके साथ खड़ा होना है, हर परिस्थिति में, हर युद्ध में, हर असहाय क्षण में। पार्वती ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, स्वामी, कृपा करके अब मुझे बताइए कि जब पति और पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों को समझ जाते हैं तो क्या उनका संबंध मोक्ष का मार्ग बन सकता है? कैलाश पर्वत पर अभी भी शिव और पार्वती का संवाद चल रहा था। तभी आकाश से एक मंद रश्मि गिरी, जैसे स्वयं देवताओं ने शिव के वचनों पर पुष्प वर्षा की हो। पार्वती का मन पहले से कहीं अधिक शुद्ध, श्रद्धायुक्त और भाव विभोर हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, स्वामी, आप केवल मेरे पति नहीं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं। आपने अब तक जो बताया वह गृहस्थ जीवन की सबसे गहन व्याख्या है।
आपने जो 3 कथाएं सुनाई, राजा धर्मसेन, ब्राह्मण प्रबोधन और ऋषि अनुग्रह, वे तीनों इस दिव्य संबंध की 3 सीढ़ियां हैं, सहयोग, समर्पण और सम्मान। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। यदि पति पत्नी केवल एक दूसरे के सहचर, रक्षक और पूरक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना में भी सहभागी बन जाएं, तो क्या वह संबंध केवल धर्म नहीं, मोक्ष का भी साधन बन सकता है? शिव का चेहरा एक दिव्य गंभीरता से भर उठा। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, ये प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वास्तव में पति पत्नी का सर्वोच्च स्वरूप वही है जब वे एक दूसरे के माध्यम से स्वयं को जाने, एक दूसरे के भीतर ब्रह्म को देखें। अब मैं तुम्हें एक ऐसे युगल की कथा सुनाता हूँ जिनका नाम इतिहास नहीं जानता, लेकिन जिनका जीवन स्वयं ब्रह्मज्ञान की मूर्ति बन गया। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना वन था। वहाँ ऋषियों के आश्रम फैले हुए थे। उसी वन में एक छोटा सा कुटीर स्थित था। उस कुटीर में तपोनाथ नामक एक साधक पुरुष वेद, उपनिषद और ध्यान की साधना में लीन रहता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अदृश्य अधूरेपन की अनुभूति बनी रहती थी। एक दिन उस कुटीर में एक कन्या आई। वह अत्यंत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके नेत्रों में गहराई थी, मुख पर शांति थी, उसकी चाल में संयम था। उसका नाम था श्रुति। उसने झुककर कहा कि वह न ब्राह्मणी है, न तपस्विनी, लेकिन उसके भीतर आत्मज्ञान की तीव्र भूख है। क्या वह उसकी शिष्या बन सकती है? तपोनाथ ने उसे कुछ समय तक देखा, फिर उसे अपने कुटीर में स्थान दे दिया। वहां दोनों ने ध्यान, मंत्र, यज्ञ और योग की साधना आरंभ की। श्रुति के भीतर यह भाव स्पष्ट था कि वह तपोनाथ को केवल गुरु नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानती थी। वह उनके प्रत्येक आदेश को बिना प्रश्न स्वीकार करती थी। अपने दुख सुख को गौण मानकर कठोर तपस्या करती रहती थी। कुछ वर्षों बाद वन में भयंकर बीमारी फैल गई। तब श्रुति ने कुटीर को त्यागकर आसपास के गांवों में जाकर लोगों की सेवा आरंभ कर दी। इसे देखकर तपोनाथ ने पहले विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी साधना से भटकना है। लेकिन श्रुति ने उत्तर दिया कि यदि मेरी साधना केवल मेरे शरीर की शुद्धि तक सीमित है, तो वह अधूरी है। यदि वही साधना मुझे दूसरों में स्थित ईश्वर को पहचानने की शक्ति देती है, तो वही सच्ची तपस्या है। ये सुनकर तपोनाथ मौन हो गए। फिर एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वह अब इस कन्या से विवाह करेंगे, क्योंकि यह अब केवल उनकी शिष्या नहीं रही, यह उनकी साधना की दूसरी भुजा बन चुकी है। विवाह के पश्चात दोनों ने वर्षों तक साथ साथ साधना की। उनका संबंध किसी सांसारिक आकर्षण पर नहीं टिका था, आत्मा के गहन प्रतिबिंब पर आधारित था। वे एक दूसरे के मौन को समझते थे। जब एक ध्यान में बैठता तो दूसरा उसकी रक्षा करता, जब एक मंत्रोच्चार करता तो दूसरा उसका भाव बनता, जब एक थक जाता तो दूसरा उसकी पीठ सहलाकर उसे ऊर्जा देता। शिव ने कहा, देवी, श्रुति और तपोनाथ का संबंध अद्भुत था। वे अधिक बोलते नहीं थे, लेकिन मौन में ही गहराई से जुड़े रहते थे। जब उनकी देह का क्षय आरंभ हुआ तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ब्रह्मांड की ओर देखा, कहा कि हम अब देह नहीं हैं, हम वह एकत्व हैं जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। फिर एक दिव्य प्रकाश उनके शरीरों से निकलकर उस वटवृक्ष के ऊपर विलीन हो गया। पार्वती की आंखें बंद थीं, उनके अधर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, स्वामी, ये कथा मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। आज तक मैंने विवाह को केवल कर्तव्यों और प्रेम के स्तर पर समझा था, लेकिन अब ज्ञात हुआ कि विवाह भी साधना बन सकता है, और यदि वह साधना बन जाए तो यह संबंध संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। शिव ने कहा, देवी, यही कारण है कि मैंने तुम्हें केवल पत्नी नहीं कहा, तुम्हें सहधर्मचारिणी कहा। तुम मेरी साधना हो, मेरी शक्ति हो, मेरी आत्मा का विस्तार हो। जब मैं तांडव करता हूँ तो तुम उसकी करुणा बनकर नृत्य करती हो। जब मैं योग में लीन होता हूँ तो तुम मेरे श्वासों में प्राण बनकर प्रवाहित होती हो। यही वह अद्वितीय बंधन है जिसे संसार को समझना चाहिए। देवी पार्वती अब तक शिव के प्रत्येक वचन को आत्मसात कर चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अभी शेष था।
उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, जब पति पत्नी के बीच संवाद ही समाप्त हो जाए, जब वचन बाण बन जाएं, मन में अविश्वास घर कर ले, तब क्या ये संबंध टूट जाता है? क्या हर टूटा हुआ रिश्ता पुनः जुड़ सकता है? भगवान शिव ने नेत्र मूंद लिए, कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा उन असंख्य दंपतियों के लिए है जो अपने प्रेम को भूलकर मैं और तू के अहंकार में डूब जाते हैं। जब पति और पत्नी के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो, क्रोध आ जाए, वाणी कटु हो जाए, तब कैसे इस बंधन को बचाया जाए? क्योंकि संसार में सबसे बड़ा संहार क्रोध और अहंकार करते हैं। अगली कथा उसी गहराई की ओर ले जाएगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके आगे कहिए। आज मेरा हर प्रश्न एक ग्रंथ बन चुका है, हर उत्तर मेरे जीवन का स्तंभ है। तब भगवान शिव ने आगे कहा, ये कथा है उदयन और यामिनी की, दो आत्माओं की, जो साथ जन्मी, साथ चली, लेकिन एक कटु क्षण में ऐसी बिछड़ी कि वर्षों तक मौन बना रहा। फिर किसने उन्हें जोड़ा? न भाग्य, न परिजन, केवल एक चिट्ठी। ये कथा है द्वारका के समीप बसे एक छोटे से नगर की। वहाँ का वैश्य उदयन अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। धन, प्रतिष्ठा और निर्णय में वह अत्यंत तेज था। उसकी पत्नी यामिनी अत्यंत सरल, सौम्य और धर्मनिष्ठा से भरपूर थी। विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ उदयन क्रियाशील था, वहाँ यामिनी स्थिर थी। परंतु धीरे धीरे व्यापार की व्यस्तता, बाहरी दुनिया के छल और घर के भीतर संवाद की कमी ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी। यामिनी अक्सर कहती कि तुम अब मुझे सुनते नहीं हो, और उदयन उत्तर देता कि तुम बात ही वही करती हो जो मैं सुनना नहीं चाहता। एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ। उदयन ने क्रोध में कहा कि मैं तुम्हें अब सहन नहीं कर सकता, और यामिनी ने चुपचाप अपने कमरे का द्वार बंद कर लिया। उस दिन से उनके बीच मौन रहने लगा। वर्षों बीत गए। घर में दोनों रहते थे, परंतु दो अलग अलग जीवन जीते थे। न हंसी थी, न संवाद, न स्पर्श, बस एक बोझ बन गया था उनका साथ। लेकिन दोनों ने अलगाव भी नहीं चुना, क्योंकि कहीं भीतर एक डोर अब भी जुड़ी हुई थी। फिर एक दिन यामिनी को गंभीर बीमारी हो गई। शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया। उसने एक चिट्ठी लिखी, प्रिय उदयन, आज मैं जीवन की उस सीढ़ी पर हूँ जहाँ मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम मुझे प्रेम से देखो। बस ये जानना है कि तुम मुझे अब भी याद करते हो या नहीं। हम दोनों ने जो मौन बोया वह अब काट रहा है। क्या तुम अब भी मुझे अपना मानते हो? ये चिट्ठी उसने अपने सेवक से उदयन के तकिए के नीचे रखवा दी। रात्रि में जब उदयन ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके नेत्र छलक उठे। वर्षों का क्रोध एक क्षण में पिघल गया। वह दौड़ता हुआ यामिनी के कक्ष में गया और वर्षों बाद पहली बार उसका हाथ पकड़ा। यामिनी ने उसकी ओर देखा और कहा कि क्या हम फिर से वही बन सकते हैं जो एक दिन थे? उदयन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस उसका माथा चूम लिया। शिव बोले, देवी, वाणी कभी कभी रिश्तों को खंडित कर देती है, लेकिन मौन भी एक माध्यम है, संवाद का, आत्मचिंतन का। जब व्यक्ति मैं सही हूँ के स्थान पर क्या मैं उसे समझ पा रहा हूँ पूछना शुरू करता है, तब वह रिश्ता पुनर्जीवित हो सकता है। उदयन और यामिनी ने एक दूसरे को नहीं बदला, उन्होंने बस स्वयं को देखना शुरू किया। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या हर रिश्ता इस तरह लौट सकता है? शिव बोले, यदि दोनों का अंतर्मन अब भी जुड़ा हो तो हाँ, लेकिन यदि केवल अहंकार बचा हो तो पुनः मिलन नहीं होता, केवल और अधिक घाव होते हैं। फिर शिव ने कहा, देवी, विवाह का सबसे कठिन चरण तब होता है जब दोनों को लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा, लेकिन वही समय होता है पुनर्जन्म का, जब मन से, आत्मा से, बिना अपेक्षा, केवल एक स्पर्श, एक मौन, एक क्षमा से सब बदल सकता है। पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने आज मुझे ये भी सिखा दिया कि क्षमा केवल गलती को माफ करना नहीं होता, वह एक बार फिर अवसर देना होता है।
आपने जो कथा कही वो हर गृहस्थ के लिए एक दीपक है। शिव बोले, अब समय है कि मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाऊं। जब पत्नी मृत्युशैया पर थी और पति ने अंतिम क्षणों में उस प्रेम को पुनः पाया जो कभी वह समझ ही नहीं सका। ये कथा पति की उस चेतना की है जो तब जागी जब समय शेष नहीं था। इस कथा में सिखाया गया है कि हमें प्रियजनों को केवल तब नहीं सुनना चाहिए जब वे चले जा रहे हों, बल्कि जब वे पास हों, जीवित हों, तब हर स्पर्श, हर संवाद को पवित्र समझकर जिया जाना चाहिए। ये कथा है अनंत और सुदीक्षा की, जिनके जीवन ने ये सिद्ध किया कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल मौन में छिप जाता है, और जब वह पुनः प्रकट होता है तो मृत्यु भी उसके मार्ग में बाधा नहीं बनती। अनंत एक ज्ञानी, सफल और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जीवन ने उसे सब कुछ दिया, सम्मान, वैभव, परिवार, परंतु एक चीज वह अक्सर भूल गया और वह थी सुनना। उसकी पत्नी सुदीक्षा एक सरल, त्यागी और अत्यंत भावुक स्त्री थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण अनंत की सेवा, बच्चों की परवरिश और परिवार की मर्यादा में समर्पित कर दिया, परंतु अनंत को ये कभी दिखाई नहीं दिया। वो कहता, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहा हूँ, और सुदीक्षा मुस्कुराकर चुप हो जाती। समय बीतता गया। सुदीक्षा को धीरे धीरे एक गंभीर रोग ने घेर लिया। जब वह बिस्तर पर पड़ी, शरीर क्षीण होने लगा, तब अनंत ने पहली बार उसके पास बैठना शुरू किया। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी फैली थी और हवा बहुत मंद हो गई थी, तब सुदीक्षा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं चली जाऊंगी अनंत, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन कभी मुझे वो वक्त नहीं मिला जब तुमने मेरी आंखों में देखकर कहा हो कि मैं तुम्हें समझता हूँ। अनंत स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ अपने गाल पर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने तुम्हें खोने के डर से ही कभी तुम्हारी गहराई को नहीं देखा, मुझे क्षमा कर दो। सुदीक्षा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो वर्षों से तुम्हें क्षमा कर चुकी थी अनंत, क्योंकि मेरा प्रेम बदले की अपेक्षा पर नहीं था। मैं बस चाहती थी कि एक दिन तुम स्वयं मुझे पहचानो, और आज तुमने वह कर लिया। फिर उसने अपना हाथ धीरे धीरे अनंत के हाथ में छोड़ दिया, और अगली सांस के साथ वह शांत हो गई। शिव बोले, देवी, अनंत ने उसी रात अपना संपूर्ण वैभव त्याग दिया और काशी जाकर तपस्या मन बैठ गया। जब किसी ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो उसने उत्तर दिया, मैंने प्रेम किया परंतु समय रहते नहीं समझा। अब जब मैं समझ गया तब वह शरीर में नहीं रही, लेकिन मेरी आत्मा में समाहित हो गई। वर्षों की तपस्या के बाद अनंत को एक रात स्वप्न में सुदीक्षा का दर्शन हुआ, जहां वह मुस्कुरा रही थी, शांत, दिव्य और आशीर्वाद देती हुई। अनंत उसी रात शिवलिंग के समक्ष बैठा और शांत भाव से शरीर त्याग कर सुदीक्षा के साथ आत्मा में एक हो गया। ये सुनकर पार्वती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, स्वामी, ये कथा उन असंख्य पतियों के लिए है जो दिन प्रतिदिन की दौड़ में अपनी पत्नियों की मौन पुकार नहीं सुन पाते। आपने आज एक पत्थर जैसे विषय को देवत्व की आत्मा से भर दिया है। शिव बोले, देवी, पति पत्नी का रिश्ता संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है। ये केवल अग्नि के साथ फेरे नहीं, अपितु मन, वाणी, हृदय और आत्मा के साथ जन्मों की प्रतिज्ञा है। इस यज्ञ में प्रेम आहुति है और विश्वास उसका अग्निकुंड। यदि दोनों आहुति देते रहे तो यह संबंध देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। फिर शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, देवी, तुमने आज जितने प्रश्न किए वे सब केवल स्त्री के नहीं, इस संसार की हर आत्मा के भीतर उठने वाले शाश्वत प्रश्न हैं। और जो उत्तर हमने आज साझा किए वे केवल एक कथा नहीं, एक आचरण बन सकते हैं यदि मनुष्य उन्हें अपने हृदय में धारण करे। पार्वती ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो सिखाया वह केवल विवाह का रहस्य नहीं, जीवन का परम सत्य है। अब मैं जान गई कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक होता है, जहां दोनों एक दूसरे की पूजा करें, एक दूसरे को जीवन का ईश्वर माने और अंततः एक दूसरे की आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करें। और इस प्रकार कैलाश पर वह पावन संवाद पूर्ण हुआ। शिव ने जो कहा वह केवल पार्वती ने नहीं सुना,
वह वाणी सृष्टि की हर गृहस्थ आत्मा के हृदय में गूंजने लगी। ये संवाद कालजयी बन गया क्योंकि इसमें छिपा था धर्म, प्रेम, त्याग, क्षमा, साधना और मोक्ष का अद्भुत संगम। यही था पति पत्नी के संबंध का शिव सूत्र। तो मित्रों, ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ वह दिव्य संवाद, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को केवल सामाजिक बंधन नहीं, एक आध्यात्मिक साधना के रूप में परिभाषित किया। इस कथा के हर भाग में छिपा था जीवन का वह सत्य जो हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास, त्याग, क्षमा और आत्मिक एकता ही इस पवित्र रिश्ते की नींव है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शिव भक्त होने का गर्व प्रकट करें और ऐसे ही और भी धर्म, ज्ञान और भावना से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।